अगले आधे घंटे में हम रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियन मार्केट्स की। और इस वक्त गिफ्ट निफ्टी हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस देखेंगे तो वो हरे निशान में है। गिफ्ट निफ्टी भी अब हरे निशान में वैसे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच चीन के जो बाजार हैं वो सपाट हैं। जापान के बाजार अगर देखेंगे तो 185 अंकों की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोरिया के बाजार भी हरे निशान में ही हैं और हांगकांग के बाजार भी हरे निशान में करीब 40 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी इस वक्त सपाट कारोबार कर रहा है और हरे निशान में गिफ्ट निफ्टी भी आने की कोशिश कर रहा है। तो एशियन मार्केट से जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो हल्के पॉजिटिव हैं। और अगर दुनिया भर के बाजारों से भी संकेत देखेंगे तो वहां से भी जो संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे ही मिल रहे हैं। हालांकि एनालिस्ट का ये कहना है कि गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इस वजह से एक शॉर्ट कवरिंग भी हम देख रहे हैं मार्केट्स में। क्योंकि एक और चीज़ थी, कल हमने देखा कि 10 साल के जो ट्रेजरी यील्ड्स थे यानी कि बॉन्ड यील्ड्स थे वो अपने 10 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो और ये जो आंकड़ा आया और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि ब्याज दरों में अभी बढ़त का जो चिंता है वो आगे भी बरकरार रह सकती है। उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन इस पर बाजार कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है क्योंकि बाजार कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि ऐसा कुछ होगा और ज़्यादा कुछ रिएक्शन यहाँ पर मार्केट में नहीं दिख रहा है। और कल बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आते हुए भी अमूमन हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी शेयरों में दबाव दिखता है, लेकिन कल उसके उलट ही कारोबार दिखा और नैस्डैक में पिछले 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा और 1.5% की मजबूती के साथ नैस्डैक में क्लोजिंग देखने को मिली। बाकी दोनों इंडाइसेस भी देखेंगे तो वहां पर भी अच्छी रिकवरी थी। डाउ जोन्स में निचले स्तरों से करीब 200 अंकों की रिकवरी देखने को मिली, हालांकि क्लोजिंग लाल निशान में हुई। लेकिन S&P 500 में भी दिन के ऊपरी स्तर पर करीब 0.5% ऊपर चढ़कर S&P 500 बंद हुआ और S&P 500 में भी टेक शेयरों में काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और वो इंडाइसेस करीब 2% से ज्यादा चला। कुछ नतीजे भी आए जिसके चलते हमने ये सपोर्ट देखा। यहाँ पर पालो एल्टो नेटवर्क्स के जो नतीजा है वो अनुमान से बेहतर थे, जिसके चलते हमने 15% की तेजी वहां पर देखी। उसके बाद टेस्ला मेटा जैसे शेयरों में भी हमने देखा कि 2 से 8% तक की तेजी थी। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी था जिससे कि टेक शेयरों को सपोर्ट मिला और हमने देखा कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आई, लेकिन उसका असर हमने दुनिया भर के बाजारों में तो नहीं देखा। और इस वक्त देखिए एशियन मार्केट में भी उस पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे और यहाँ पे एनालिस्ट का यही कहना है कि बहुत ज्यादा टूट चुके थे अमेरिकी बाजार, इस वजह से अब हम थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग निचले स्तरों से देख सकते हैं। यूरोप के बाजारों में भी कल हमने हल्की रिकवरी देखी और निचले स्तरों से ऊपर चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा अन्य संकेतों पर नजर डालेंगे तो डॉलर इंडेक्स सपाट था, स्थिर नजर आया 103 पर, जिससे सोने को सहारा मिला और गोल्ड निचले स्तरों से हल्की रिकवरी यहां पर दिखा रहा है। $1925 के आसपास गोल्ड कारोबार कर रहा है। और कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल वीकनेस बनी हुई है, $84 के आसपास ब्रेंट कारोबार कर रहा है क्योंकि चीन में कमजोर मांग की बात की जा रही है। वहां पर एक तरफ कच्चे तेल का स्टॉक भरपूर है लेकिन डिमांड नजर नहीं आ रही है और एक के बाद एक जो आंकड़े आ रहे हैं वहां पर रेट कटौती हो रही है, उससे भी चिंता कहीं ना कहीं बढ़ रही है और इस वजह से कच्चे तेल के लिए डिमांड कमजोर नजर आ रही है। और हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो फैक्टर है, ये कच्चे तेल को बढ़ने नहीं दे रहा है और $84 के आसपास ही हम देख रहे हैं ये कारोबार कर रहा है। तो ये है अभी तक का एक्शन। ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ठाक संकेत ही हैं और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट में भी कुछ बहुत बड़ा एक्शन ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो सपाटी है इस वक्त जो कारोबार नजर होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा लग रहा है। एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में 1901 करोड़ की बिकवाली नजर आ रही है एफआईआईज की तरफ से, लेकिन घरेलू निवेशकों ने खरीदारी की है और लगभग 626 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी का आंकड़ा है। डीआईआईएस का इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 211 करोड़ की खरीदारी है। इंडेक्स ऑप्शन में 8,580 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। तो कल के सेशन में हमने देखा कि एफआईआईएस की तरफ से बिकवाली देखने को मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय बाजार जो थे वो निचले स्तरों से वहां पर अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। तो आज के लिए सेटअप कैसा नजर आ रहा है, क्या शॉर्ट कवरिंग आज भी जारी रह सकती है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का एफएनओ सेटअप समझाने के लिए। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग पूजा। मार्केट के अंदर टिपिकली शॉर्ट कवरिंग थोड़ा शुरू हुई है। कल बैंक निफ्टी के अंदर -10% का ओआई घटा। ऑलरेडी बैंक निफ्टी काफी हैवी पोजीशंस लेके चल रहा था। कल जो 10% ओआई शेड हुआ है, इससे न केवल पोजीशंस लाइट हुई हैं बल्कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग के भी सिग्नल आए हैं। और आपने कल देखा कि काफी दिनों के बाद कल बैंक निफ्टी ने 44,000 के ऊपर आके क्लोजिंग भी दी है। न केवल ट्रेड किया बल्कि क्लोज भी किया। इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी को चेक कर रहे हैं और निफ्टी को चेक कर रहे हैं तो निफ्टी ने भी कल 19,300 को बहुत अच्छे से बचाया और उसके बाद उसने भी शॉर्ट कवरिंग दी। हालांकि निफ्टी के अंदर ज्यादा शॉर्ट कवर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कल रिलायंस डाउन था, बट फिर भी कल रिलायंस डाउन होने की वजह से भी मार्केट मतलब उसकी वजह होने के साथ भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने रिकवरी तो की है। तो आज का सेटअप भी आप थोड़ा रिकवरी और देखेंगे, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। टिपिकली थोड़ा एफआई की होल्डिंग बढ़ी है 2-4%, ये 39% से 43% अराउंड आ चुकी है। और जब जब एफआई थोड़ा होल्ड बैक करता है यानी कि लेता है पोजीशंस को, तो उसके बाद थोड़ा हम शॉर्ट कवरिंग देखते हैं। हालांकि ध्यान रखना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग हमेशा शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि बहुत बड़े लेवल्स तो भी आपको नहीं दिखाएगी, बट हाँ एक राहत दे देगी जो आप बैक टू बैक मार्केट में गिर रहे थे। तो इसलिए जो ऑप्शंस के प्लेयर हैं वो थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हैं, खासकर कॉल वाले प्लेयर्स भी अब एक्टिव हो सकते हैं अगर वो होना चाहे तो। दूसरा, स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखिए। अभी भी स्टॉक्स के अंदर इंडेक्सेस के मुकाबले ज्यादा आपको मोमेंटम मिल रहा है और वहीं पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। कुल मिला के आज के लिए जिनके पास पोजीशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लॉन्ग की, वो अपने 19,300 वाले स्टॉप लॉस को और बैंक निफ्टी वाले 43,800 के स्टॉप लॉस को बढ़ा के थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग एंजॉय कर सकते हैं। और जिनके पास ऑलरेडी शॉर्ट है उनके लिए 44,200-300 की रेंज अभी उनका स्टॉप लॉस रहेगा। और जिन्होंने निफ्टी शॉर्ट कर रखी है उनके लिए 650 का स्टॉप लॉस रहेगा। वो भी सिस्टम में रहे क्योंकि बाजार के अंदर इतना फोर्स नहीं है कि उनको एक झटके में उड़ा दे। इसलिए कॉल्स और पुट यानी कि मंदी और तेजी दोनों ही सिस्टम में रह सकते हैं, बट अपने अपने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ। ठीक है। तो दोनों ही ट्रेडर्स, दोनों तरफ के ट्रेडर्स बाजार में रहें, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान ज़रूर रखें। और इस वक्त जो नया सपोर्ट अब निकल कर आ रहा है निफ्टी के लिए, वो 19,300 से 19,200 का है। बैंक निफ्टी का 4300, 43,500 ये सपोर्ट लेवल इस वक्त निकल कर आ रहा है। क्योंकि दुनिया भर के बाज़ारों में आप शॉर्ट कवरिंग ही देख रहे हैं, तो भारतीय बाज़ारों में भी ये एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये पूरा आज का सेटअप हमने आपको समझाया निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कहाँ लेना चाहिए ये भी समझ लेते हैं, और हमारे साथ रणनीति बताने के लिए अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से। अजीत, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। कैसे ट्रेड करें आज मार्केट को, और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए? अजीत, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी, ओके, गुड मॉर्निंग अजीत। आप बताइए आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएंगे? जी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, जिस तरीके से अभी आप 4 हफ्तों के पॉज के बाद, डिक्लाइन के बाद थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, आप 50 EMA को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना चाहिए जहाँ पे कि सेक्टर्स में या फिर स्टॉक्स में जहाँ पे रेजिडेंस दिख रही है। 2 ऐसे नाम हैं, BHEL और टाटा पावर, जहाँ पे दोनों पे ही आप लॉन्ग साइड की पोजीशन देख सकते हैं। BHEL में एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग के बाद, एक मार्जिनल लिफ्ट के बाद एक रिकवरी देखने को मिली है। कल के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है। 98 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 107 तक के टारगेट के लिए आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। टाटा पावर में भी काफी एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। असम्पशन यही है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा और नियर टर्म में करीब 254 तक के लेवल्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ 233 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू अजीत आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। कल हम देख रहे थे पावर शेयरों में शानदार एक्शन भी देखने को मिल रहा था आखिरी कुछ घंटों में। तो REC, PFC, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स चल रहे थे। आज के लिए टाटा पावर पर आप ट्रेड ले सकते हैं। 254 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 233 का। और BHEL में भी हमने एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी थी आखिरी कुछ घंटों में। यहाँ पर भी ट्रेड लेने की सलाह, BHEL में भी खरीदारी करके चलिए 107 के लेवल्स के लिए। तो ये 2 कॉल्स आज खरीदारी के लिए। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज